जो लोग रामायण में श्रद्धा व विश्वास रखते हैं, ये स्थान उनके लिए तीर्थ स्थली है, क्योंकि यहाँ उन्हें दर्शन होते हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, देवी सीता का भूमि में समाहित स्थल और हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के। नमस्कार दोस्तों, देविका टीवी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं प्रयागराज और बनारस रोड पर स्थित सीतामढ़ी। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सीता ने अपना निर्वासन काल महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बिताया था। साथ ही यही भगवान श्री राम के सुपुत्रों लव और कुश की जन्मस्थली है। और देवी सीता के समाहित स्थल के रूप में ये स्थान त्रेता युग का साक्षी है। इस स्थान पर पहुंचते ही दूर से ही हनुमान जी की विशाल प्रतिमा दिखाई दे जाती है। विश्व प्रसिद्ध 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के कारण भी ये स्थान वर्तमान में श्रद्धालुओं और सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले हनुमान जी के इसी स्थान का दर्शन करते हैं। अब हम चलते हैं यहीं पास में ही गंगा नदी के किनारे पर स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। दोस्तों, ये है सीतामढ़ी में स्थित महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और ये आश्रम का बाहरी भाग है। यहाँ आश्रम में प्रवेश करने पर जो पहला जो गेट आता है उसके ऊपर एक अश्व की प्रतिमा है और उसके साथ ही लव और कुश की यहाँ पर प्रतिमा है। ये रामायण के उस भाग को चित्रित करता है जिसमें लव और कुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को उन्होंने बंदी बना लिया था। और इसके ठीक सामने की ओर जो गेट है उसके ऊपर हनुमान जी को बंदी बना रखा है लव और कुश ने, ऐसी प्रतिमा गेट के ऊपर बनी है। और जो मूल मंदिर है इसके ऊपर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है और उसके साथ ही लव और कुश उनके अगल बगल में खड़े हैं। और यहाँ ये जो मंदिर है इस पर लिखा है महर्षि वाल्मीकि आश्रम एवं लव कुश का जन्मस्थल। यहाँ पर ये जो सीतामढ़ी का जो देवस्थान है, यहाँ पर गंगा नदी और तमसा नदी का संगम है। और साथ ही इसके साथ यहाँ पर सीतावट है, प्राचीन सीतावट, और जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी वो स्थान भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इस पावन स्थान की महत्ता का बखान करें तो ये वही स्थली है जहाँ ब्रह्मा की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने आदि काव्य रूप रामायण की रचना की थी। यही पावन धरा सीता जी के द्वितीय वनवास के निर्वासन काल की आश्रय स्थली है। यहीं महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में लव और कुश की शिक्षा दीक्षा हुई और यहीं उन्होंने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने के बाद उनकी चतुरंगिणी सेना को परास्त किया था। दोस्तों, ये है सीतामढ़ी में स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का अंदरूनी हिस्सा, जिसमें यहाँ पर दो मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। एक मंदिर में दाहिनी ओर यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि विराजमान है और उसके साथ कुछ अन्य प्रतिमाएं हैं जैसे राम, लक्ष्मण और जानकी। उसके साथ ही अन्य कई यहाँ पर कांस्य प्रतिमाएं भी छोटी छोटी रखी हैं। और जो दूसरा मंदिर है यहीं इसके बगल में, इसमें यहाँ माता जानकी विराजमान है। माता जानकी के साथ ही दो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं लव और कुश की, और एक हनुमान जी की प्रतिमा है जिसमें हनुमान जी माता जानकी को प्रणाम कर रहे हैं। ये पावन स्थान गंगा नदी के किनारे पर विद्यमान है। इसके नामकरण के पीछे धारणा है कि इस पावन स्थान के कण कण में माता सीता मढ़ी हुई है, इसलिए इसका नाम सीतामढ़ी है। इस स्थल की प्रामाणिकता संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली के पद्यों के माध्यम से किया है। साधु सिय को निवास लव कुश को जन्म थलु
वारीपुर दिगपुर बीच बिलसती भूमि। इसकी पुष्टि संत बेनी माधव जी ने गोसाई चरितावली में की है। वर्तमान में भी सीतामढ़ी के पूर्व में बारीपुर और पश्चिम दिशा में दिगपुर यानी दीग गांव विद्यमान है। अब हम चलते हैं उस सीता समाहित स्थल मंदिर जो माता सीता के धरती में प्रवेश का साक्षी है। जब सीता जी और श्री राम के अंतिम मिलन पर श्री राम के आदेश पर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा शुद्धता की प्रामाणिकता देने पर भी जब माता सीता को अपनी शुद्धता की शपथ लेने के लिए विवश होना पड़ा, तो उन्होंने शपथ ली कि यदि श्री राम के अतिरिक्त उन्होंने कभी किसी परपुरुष का चिंतन भी ना किया हो और वे तन मन से शुद्ध हों, तो धरती माता उन्हें अपनी गोद में स्थान दें। उसी समय धरती फट गई और देवी सीता उसमें समा गई। इस प्रकार संसार की नारियों के सम्मान की रक्षा के लिए देवी सीता ने अपना जीवन त्याग कर अपनी शुद्धता का प्रमाण दिया। सीतामढ़ी कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर सीता जी पृथ्वी में समाहित हुई थी, इसलिए इस मंदिर को सीता समाहित स्थल भी कहते हैं। इधर का मेन महत्व यही है कि सीता माँ लास्ट टाइम धरती में समाई हुई है। ये सीता जी का राज रूप दर्शाया गया है, जिस रूप में ये अयोध्या में रहा करती थी, रानी रूप में। और इसके नीचे आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे सन्यासी रूप में, जिस रूप में वो 12 वर्ष वाल्मीकि आश्रम में बिताई, लौकुश का जन्म हुआ, वो रूप में लास्ट टाइम धरती में प्रवेश की है। ये वही स्थान है जहाँ पर सीता जी पृथ्वी में समाहित हुई थी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसी स्थान को चित्रित करते हुए यहाँ पर ये प्रतिमा लगाई गई है सीता जी की, जो कि पृथ्वी में समावेश हो रही हैं। और यहीं पर पीछे की तरफ वहाँ पर ये यहाँ इस जगह की पुरानी तस्वीर है जहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। इसी स्थान पर ये जो आप देख रहे हैं बीच में गोलाकार, इसी में माँ सीता धरती में समावेश हुई थी और वहीं पर इसी स्थान पर ये मंदिर बना है। जैसे वहाँ पर एक तस्वीर लगी है पुरानी, तो वो इसी जगह की है। ये वही जगह है जहाँ नीचे आप मंदिर देखेंगे, जहाँ पे उनका स्टैचू लगाया गया है, ये वही जगह है। उसका वो पिक्चर निकाल के फिर उसके बाद ये टेम्पल बनाया गया है। तो ये मंदिर बने हुए करीब कितना समय हुआ होगा? ये 24 ईयर्स हुआ। 24 साल। इसके पहले सिर्फ यहाँ पे जैसा आप पोस्टर में देखेंगे जंगल था, वीरान पड़ा हुआ था जी। तो इसकी कोई जानकारी कि जैसे कैसे पता चला कि भाई यही वो स्थान है जहाँ पर सीता जी समाहित हुई थी? जी, यहाँ पे आप अभी गेट से बाहर जाएंगे तो राइट में देखेंगे एक स्टैचू, स्वामी जितेंद्रानंद तीर्थ, रावलपिंडी पाकिस्तान के रहने वाले ब्राह्मण परिवार से, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर थे वो। कुछ समय वकील रहने के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, फिर पत्नी के साथ ऋषिकेश आश्रम ग्रहण किया। फिर वो गंगा यात्रा करते हुए, पग यात्रा करते हुए 900 किलोमीटर ऋषिकेश से पैदल चलते हुए यहाँ तक आए इस जंगल में। अभी आप लोगों ने ये गुफा जो देखा, इधर से जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक गुफा है। उस गुफा की जगह वो मूर्ति पहले से इस जंगल में विराजमान थी, जो आज भी है प्राचीन मूर्ति, जहाँ पे मन्नत पूरे होने के लिए दीपदान किए जाते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद जी गांव के लोगों की सहायता पाके उस वट वृक्ष के नीचे कुटी बना के रहने लगे। सुबह शाम आरती भजन करते थे। वो एक सन्यासी थे, जो गांव के लोग दे देते वो खा लेते, नहीं देते तो भूखे रहते। गर्मी सर्दी बारिश हो, एक कुटी बना के बैठ के रात बिताते थे। उसी जगह उनको शक्ति का आभास हुआ। सीता माँ उनके सपने में आई और उनको आवाहन हुआ, शक्ति का आभास हुआ। उसके जरिए उन्होंने इस जंगल में खोज की तो ये प्रमाण मिला जो आप पोस्टर में देखेंगे। उसके जरिए जहाँ सीता जी समाई थी उसी जगह स्टैचू लगा के प्लेस बनाया गया। स्वामी जितेंद्रानंद जी ने इस जंगल को डेवलप किया इस तरह से, और जो मेंटेन करते हैं जितेंद्रानंद के